Hello everyone, this is Amandeep सिंह अखा स्वर आदि। नमस्कार सभी को। बी हिमाचली पेज पे आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। अमनदीप सिंह उर्फ स्वर आदि आप मुझे बोल सकते हो। पहले थोड़ी सी अपने बारे में चर्चा और कुछ संगीत के बारे में चर्चा और कुछ संगीत के स्पिरिचुअल पहलू के बारे में मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। मेरा नाम अमनदीप सिंह या स्वर आदि आप बोल सकते हो। स्वर आदि मुझे मेरे ही किसी जानकार म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने मुझे नाम दिया। स्वर आदि मतलब जो आदि काल से स्वर चला आ रहा हो, जो किसी टक्कर से पैदा नहीं होता, जो अनादि शक्ति से पैदा होता है, वो हुआ स्वर आदि। मैं पहले सभी को आ जाने दीजिए। हेलो, सभी को हेलो, सभी को हाय मेरी तरफ से। हेलो एवरीवन, फिर से 4 लोग आ चुके हैं। अमनदीप सिंह अखा स्वर आदि, जलंधर पंजाब से। वैसे तो मैं जलंधर से हूँ, पंजाब से, लेकिन दिल्ली में एनसीआर में हम रह रहे हैं। यहाँ पे हमारी जॉब है, काम कर रहे हैं, साथ साथ संगीत में है। तो संगीत के बारे में और अपने बारे में थोड़ी सी चर्चा स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं चर्चा करूँगा संगीत के आध्यात्मिक पहलू पे, क्योंकि मैं खुद एक आध्यात्मिक इंसान हूँ। म्यूज़िक की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बचपन से ही। मेरे मदर ही म्यूज़िक के क्लासिकल के ट्रेनर हैं, श्रीमती जसबीर कौर। और हेलो जी अमित, बी हिमाचली पेज की तरफ से भी हाय, अमित मुत्तू की तरफ से भी हाय, और जितने भी लोग हैं सब आ जाएं। संगीत की शिक्षा मेरी मदर से भी स्टार्ट हुई, जो कि खुद एक क्लासिकल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं संगीत के। और उसके बाद राजस्थान की जयपुर के संगीत के घराने की कथक घराना जो है, उनसे मैंने सीखा, श्री सतीश और धर्मेंद्र जी से। कथक फैमिली है, जयपुर घराना बोलते हैं इसे। फिर जीतू कथक जी मेरे गुरुजी हैं। राकेश पांडे जी जालंधर से, उनका अभी डेथ हो गई, बहुत मेरे करीबी हैं मेरे गुरुजी। तिलक राज जी नमस्कार। फिर दिल्ली के जीतू कथक जी बहुत महान हस्ती हैं, सूफ़ी और सेमी क्लासिकल में बहुत ही एक नामवर हस्ती हैं। जालंधर के पटियाला के बोदल घराने के भाई दिलभाग सिंह, गुलभाग सिंह के घराने के जो बहुत नामवर कीर्तनी हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। भाई देवेंद्र सिंह बोदल जी जलंधर से, वो मेरे गुरुजी रहे हैं। संगीत की शिक्षा तो ये रही। संगीत का आध्यात्मिक पहलू ये रहा कि संगीत एक स्वर विज्ञान है, एक तंत्र का विज्ञान है, योग का एक तंत्र का विज्ञान है, जिसे साधने की ज़रूरत होती है। और ये कोई शो ऑफ की चीज़ नहीं है। हाँ, हर एक कोई सिंगर जो है नए पॉपुलैरिटी चाहते हैं, और वो हर एक कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, लेकिन इसका जो साधना का पहलू है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये साथ में चलना चाहिए। बाकी कोई चीज़ साथ में चले ना चले। और हिमाचल से मेरा बहुत प्रेम है, हिमाचल से, उत्तराखंड से ख़ास करके। इतना मैं जम्मू कश्मीर कभी नहीं घूमा हूँ जितना मैं हिमाचल और उत्तराखंड घूमा हूँ। खीर गंगा का ट्रैक, त्रिउंड का ट्रैक, केदारनाथ का ट्रैक, हेमकुंड साहब, बक्शुनाग, एक एक जगह, उस जगह पे माथा टेकने और साधना करने हम जाते हैं, क्योंकि मैं एक दीक्षित साधक हूँ।
योग और तंत्र के विज्ञान में, अघोर की साधना में दीक्षित साधक हूँ, इसलिए साधना के डीप पहलू को मैं समझता हूँ। तो पहला जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो एक राग पे आधारित है, एक ठुमरी है। उसे आप सुनिए ध्यान से। ठुमरी है मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इसका एक ओल्ड वर्जन है जो बहुत क्लासिकल में था। वो था निर्मला देवी जी का मेरे ख्याल से, और उसे बोला जाता था मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लीजो ले। तो उसका जो वर्ड्स हैं वो अलग हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े फिल्मी हैं, ये अलग हैं। पहले स्वर विस्तार कैसे होता है इसमें मैं शायद थोड़े से टिप्स भी दूंगा आगे जाके, कि क्या गायकी है, क्या हर एक चीज़ की मौसीकी अलग है। धने द मदने सा ग रे ग म प ग म ग रे नि सा धनि द मदनि ज धनि ज धनि ज धनि ज धनि ज धनि ज ग म प ग म प धनि द प धनि द प द प म प ग म ग रे नि स द मदनि ज मदनि ज मदनि ज धनि ज ग म प ग म ग ग म प धनि धनि द प द म ग म ग रे ग म प ग म ग म ग म प धनि द प द म ग म ग रे नि सा मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। कंकरिया मोरे मारी गगरिया फोड़ डाली। हाँ 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 मोरी सारी अनारी भिगोए गयो रे। मोरी सारी अनारी भिगोए गयो रे। मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मोरे पनघट पे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये एक सेमी क्लासिकल अंग था, सेमी क्लासिकल अंग ठुमरी का। अब संगीत से रिलेटेड कुछ और बातें। सेमी क्लासिकल अंग तो हुआ ठुमरी, गज़ल, दादरा, फिर सूफियाना भी सेमी क्लासिकल में आता है। कव्वाली का अंग जो है वो भी सेमी क्लासिकल में आता है। सेमी क्लासिकल, लाइट और फोक और फ्यूजन म्यूज़िक, ज़्यादातर हम इसी में रहे हैं। प्योर क्लासिकल बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी कभी वो भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन यस, ज़्यादातर सेमी क्लासिकल। एक चीज़ बंदे को पता होनी चाहिए अपने बारे में कि ये करना है तो यही करना है। तो सेमी क्लासिकल हो गया, फोक हो गया, लाइट हो गया। सेमी क्लासिकल का अंग आपने देख लिया। अब आपको एक अपनी कॉम्पोजिशन सुनाने जा रहा हूँ। माही वे करके ट्रैक, वो रिलीज़ किया गया दिल्ली की कंपनी ग्रेट इंडिया एंटरटेनमेंट की तरफ से माही वे ट्रैक को रिलीज़ किया गया। और विपिन बजाज जी, जो कि न्यूजीलैंड में हैं, वो बहुत बढ़िया राइटर हैं। हंसराज जी से लेके सलीम साबरकोटी, उनके स्टूडेंट्स वगैरह सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया उनकी लेखनी को, उनकी राइटिंग को। तो मैं भी उनको नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। उनकी राइटिंग बहुत प्यारी थी। ये मेरी खुद की कंपोजिशन है और इसे मैं पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने। इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। माही वे, 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 ओ माही वे, माही वे, माही वे, हो तू आजा माही वे, गल लाजा माही वे, 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 माही वे। रब्बा वे तू कैसी लिखी तकदीर वे, दुखां विच फसी होई तेरी हीर वे, तू मेरे दिल दा जानी वे। रब्बा वे तू कैसी लिखी तकदीर वे, दुखां विच फसी होई तेरी हीर वे, तू मेरे दिल दा जानी वे। माही वे, माही वे, माही वे, माही वे, माही वे, माही वे, हो तू आजा माही वे, गल लाजा माही वे, माही वे, माही वे, माही वे, माही वे, हो माही वे, माही वे, माही वे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थी मेरी खुद की कंपोजिशन माही वे, जिसे लाइट म्यूज़िक में मैंने कंपोज किया और थोड़ा सा सूफी अंक भी आता है इसका बाद में। लिखे हुए हैं, लेखक हैं इसके विपिन बजाज जी, न्यूजीलैंड के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनको प्यार से विपी परदेसी या विपी जालमा भी बोला जाता है। तो बहुत ही अच्छी उनकी लेखनी थी। बात करते हैं संगीत के थोड़े से आध्यात्मिक पहलू की। अभी बात करते हैं जो भी लोग सिंगर्स हैं, पुराने समय में इसकी दीक्षा होती थी।
आज भी संगीत की दीक्षा की जाती है। कांगड़े वाले कुछ गुरु, कांगड़े वाले सिद्ध कपालेश्वरी पीठ के गुरु, वो मेरे अघोर के गुरु हैं, मेरे तंत्र के गुरु हैं, और साधना पथ में, तंत्र की साधना पथ में हम एक्टिव हैं। तो संगीत भी एक किस्म का योग है, एक किस्म का तंत्र है। तो इसके पहले टिप्स में जो आती है चीज़, वो आती है स्वर साधना। स्वर साधना में क्या करना होता है? स्वर आजकल तो सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा, इसको स्वर बोला जाता है। लेकिन इससे पहले पुरातन टाइम में जो स्वर बोला जाता था, वो बोला जाता था आपके ये नासिका से आने वाले जो स्वर हैं, ये दोनों स्वर वो सही चल रहे हैं, प्राण और अपान वायु वो सही चल रही है या नहीं चल रही, उसे स्वर बोला जाता था। तो संगीत में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको बैठना है और बैठ के आपको सीधा अपनी पीठ रखनी है और लंबे लंबे श्वास लेने हैं पेट के अंदर। वो श्वास पेट के अंदर होने चाहिए, माने वो जो लंबे लंबे श्वास आप लेंगे वो पेट के अंदर लेंगे, ये होते हैं सही स्वर। और जो सही स्वर हैं ये आपके गले के स्वरों को सही करते हैं, आपके गले के स्वर को सही करते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि आप पेट से सांस ले रहे हैं या गले से ले रहे हैं? एक तरीका है, एक ही तरीका, कि जब भी आप श्वास लें आपके कंधे ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर आपके कंधे थोड़े से भी ऊपर आते हैं, आप मतलब चेस्ट में सांस ले रहे हो, तो सांस लें। सांस पेट में जानी चाहिए, पेट फूलना चाहिए, पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। वो आपका बेली ब्रीदिंग हुई, माने कि अच्छे से आप बेली से ब्रीथ कर रहे हो। फिर दूसरी चीज़, पूरक रेचक कुंभक, उसकी साधना करें। जो अच्छे सिंगर्स हैं, पूरक मानी सांस लेना, रेचक मानी सांस छोड़ना, कुंभक मानी सांस को रोक लेना। तो पूरक करें, पूरक करके सांस को रोक लो, 10 काउंट करो, सांस को छोड़ दो। रेचक करो, सांस को छोड़ दो, माने रेचक करो, फिर सांस को रोक लो, 10 काउंट करो और फिर सांस को ले लो। उसके बाद कुंभक करो, माने मध्य कुंभक करो, नॉर्मल सांस लेते रहो, कहीं भी बीच में रोक लें, बीच में कहीं भी सांस लेनी नहीं है, छोड़नी नहीं है, बीच में कहीं पे भी रोक लें। जितना देर तक रोक सकें उसको रोकें और उसके बाद नॉर्मल सांस आने दें। ये 3 साधनाओं को स्वर साधना पुरातन काल में बोला जाता था। उसके बाद आप कोई भी नोट लेके हारमोनियम का, उस पे लंबा सा लगाएं, सा जितना लंबा हो सके उतना सांस लें। और उसके बाद सरगमे वगैरह जो भी स्टार्ट होती हैं, पर पहले ये सब चीज़ें हैं, योग साधनाएं, ये तंत्र है। संगीत एक तंत्र है, संगीत एक गहन योग है, वो असली संगीत है। अब आपको मैंने अपनी कंपोजिशन भी सुना दी। अब अपनी कंपोजिशन में 2 चीज़ें सुनाना चाहूँगा। पहली तो ओरिजिनल कंपोजिशन है जो कि है आवो नहीं सही हो। उसके बाद ओरिजिनल कंपोजिशन के बाद अपनी वाली कंपोजिशन जो मैंने बनाई है, वो कैसे बनाई है उसके बारे में बात करेंगे। वो सुनाऊंगा आपको कि वो क्या है, जो कलाम हैं सूफियों के, वो मैंने कैसे कंपोज किए हैं। पहले तो जो ओरिजिनल कंपोजिशन है, आवो निसयो रल देवो निवदाई, आवो निसयो रल
देवो नी बधाई। मैं वर पाया रांझा माही, मैं वर पाया रांझा माही। आवो नी सैयो रल देवो नी बधाई। आवो नी सैयो रल सैयो नी, आवो नी सैयो, आवो नी सैयो। अज तां रोज मुबारक चढ़े रांझा साडे वेड़े वड़िया। अज तां रोज मुबारक चढ़े रांझा साडे वेड़े वड़िया। हथ खुंडी मोड़े कंबल तरिया, चाकां वाली शक्ल बनाई। मैं वर पाया रांझा माहे, मैं वर पाया रांझा माहे। थैंक यू वेरी मच। ये था ओरिजिनल वर्जन। ये ओरिजिनल वर्जन है जो गाया गया है सूफी में। अब अपना कॉम्पोजिशन मैं बताता हूँ आपको, इसको मैंने कैसे कंपोज किया। ये माइनर स्केल में कंपोज है, थोड़ा सा मिश्रित राग है, मिश्रित राग में कंपोज है। आवो नी सैयो रल देवो नी बधाई। आवो नी सैयो रल देवो नी बधाई। मैं वर पाया रांझा माही। आवो नी सैयो रल देवो नी बधाई। मैं वर पाया रांझा माही। आवो नी सैयो, आवो नी सैयो, आवो नी सैयो। हो अज तां रोग मुबारक चढ़िया रांझा साडे वेड़े वड़िया। अज तां रोज मुबारक चढ़िया रांझा साडे वेड़े वड़िया। हथ खुंडी मोड़े कंबल तरिया, चाकां वाली शक्ल बनाई। आवो नी सैयो रल देवो नी बधाई। मैं वर पाया रांझा माही। आवो नी सैयो, आवो नी सैयो,
आवो नी सैयो। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैम बहुत बहुत शुक्रिया। दीपू बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो चीज़ गुरुजन सिखाते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है। गुरुजन की अब एक चीज़ आपने कोई सुनी, कोई ठुमरी सुनी, कोई सॉन्ग सुना, कोई गीत सुना, कोई कुछ भी सुना, वो आप अपने तरीके से गा रहे हो, उसे गा लिया। लेकिन जब उसे गुरु के साथ सीखते हैं बैठ के, उसका प्रताप कुछ अलग ही होता है। अब आपने एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक मैं सरगम गाऊंगा, वो मुझे ढूंढ के बताइएगा कोई कि वो सरगम में जो गा रहा हूँ वो कहाँ पे सुनी आपने, वो कौन सा सॉन्ग है, वो कौन सा क्या है वो। गा गा ग ग रे ग म प म ग रे ग रे स नि सा रे गा 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 ग ग रे ग म प म ग रे ग रे स नि सा रे गा पा पा प प म प ध नि नि सा सा नि ध प म म ग म ग रे स नि सा पा म गा ग म ग रे स नि सा प म ग प म ग रे ग म प प प प प म प ध नि नि सा सा नि ध प म म ग म ग रे स नि सा प म ग सा ग म प ग म प ध नि नि ध नि सा नि ध प ध म प ध प म ग रे रे ग म प म प ध ध प ध नि नि ध नि ध प म प ध ध प म प ध ध प म प नि नि ध प ध ध प म प ग म ग ग रे ग म प ध ध प ध ध प ध नि ध नि ध नि ध नि ध नि ध नि स नि ध प म ग ग म ग ग ग म ग ग ग म प म प ध ध प म प ग म ग ग रे स नि सा। सावन बीतो जाए पियरवा, सावन बीतो जाए पियरवा, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, सो गए परदेस पिया तुम, है सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए मोरा सैया, मोरा सैया, मोरा सैया, मोरा सैया, मोरा सैया मुझसे बोलना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई मोरा सैया मुझसे बोलना,
मोरा सैया मुँह से बोले ना। सावन भी तो जाए पियरवा, सावन भी तो जाए पियरवा, चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुँह से बोले ना। मोरा सैया मुँह से बोले ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हुई ठुमरी, जो कि मैंने पहले इसका सरगम गीत गाया और बाद में ठुमरी अंक पेश किया कि क्या है ठुमरी। और ये सरगम गीत मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये सरगम गीत जो है, ये पहले उसका डिज़ाइन बताया मैंने कि ठुमरी आगे ये आने वाली है। इट्स कॉल्ड प्रिलूड। ये प्रिलूड है एक तरीके से कि मैंने उसका डिज़ाइन बता दिया, आगे आने वाली चीज़ इस तरह की होने वाली है। तो अभी थोड़ा चर्चा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी रमेश जी, अंकुश गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित मित्तू जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सिंगर रिंकू आपको ज़रूर सुनना चाहूँगा। थोड़ा सा आपका मैंने मेरे ख्याल से कभी सुना भी है, क्योंकि हिमाचल से मुझे बहुत प्यार है। मैंने बहुत जगह ट्रैकिंग करी है। मेरे को और मेरी वाइफ दोनों को घूमने का बहुत शौक़ है। तो कुल्लू मनाली बहुत घूमे हैं, फिर ऋषि वशिष्ठ टेम्पल, फिर उसके ऊपर खीर गंगा ट्रैकिंग, मणिकरण साहिब, भुंतर के ऊपर बिजली महादेव नहीं जा पाया हूँ मैं, ऊपर गोम्पा की ट्रैकिंग, वो सारा कुछ किया है हमने। त्रिउंड की ट्रैकिंग, केदारनाथ, बहुत बहुत प्यारी जगह हैं, वहाँ पे घूम के आया हूँ। हिमाचल में देवता भी बहुत सख्त हैं और देवता सबसे पहले बलि मांगते हैं, और बलिदान जो वो मांगते हैं सबसे पहले इंसान के खुद के अहंकार और ईगो का बलिदान मांगते हैं। तो क्योंकि मैं खुद आपके हिमाचल के ही गुरुओं से, अघोर गुरुओं से, अघोरी गुरुओं से, तांत्रिक गुरुओं से मुझे दीक्षा मिली हुई है, तो उनसे दीक्षित हूँ, इसलिए पहाड़ों पे जाकर प्रेम पूर्वक साधना करना, दीप बत्ती करना, उसके लिए मैं जाता रहता हूँ। उसका अलग महत्व है। संगीत, मेडिटेशन, ध्यान करने का एक बहुत बहुत शक्तिशाली तरीका है, और इसे स्वर योग और स्वर तंत्र भी बोला जाता था किसी टाइम पे। उसी के ऊपर मैंने ये बुक लिखी है अपनी, जैसे बोला जाता है द गेम ऑफ प्राइमल फोर्सेस, मानी प्राचीन शक्तियों का खेल। ये जो दुनिया है ये प्राचीन शक्तियों का खेल है। इसमें संगीत की भी जो तांत्रिक महिमा है, जादुई महिमा है, जो शक्तियों की महिमा है, संगीत में क्या क्या पावर्स हैं, वो उसके अंदर मैंने लिखी हैं। ये आपको अमेज़ॉन वगैरह, फ्लिपकार्ट में हर जगह मिल जाएगी, द गेम ऑफ प्राइमल फोर्सेस। और कोई मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो मैं भी आपको दे सकता हूँ। सभी साधना करने के तरीके इसमें मैंने बता रखे हैं। संगीत खुद एक साधना है। इसमें 7 स्वर क्यों होते हैं, कभी सोचा किसी ने? 7 इंसान के नीचे से लेके ऊपर तक बंदे के 7 चक्र बोले जाते हैं मेन। और वो जो 7 चक्र हैं, जब बंदा गाता है तो 7 चक्रों की सफाई होती है, साफ होते हैं वो चक्र, और इंसान की आंतरिक शक्तियाँ जागती हैं। तो सभी जितने भी गायक हैं, सबसे पहले तो उन पे शिव शंकर की बहुत ज़्यादा महिमा है, शिव शंकर की बहुत ज़्यादा उन पे कृपा है। और जितने भी गाने वाले हैं उनको पता है कि शिव के डमरू से निकले हैं ये स्वर। और ये 7 स्वर जो हैं वो महाकाली स्वरूप हैं, जो कि महाकाली अग्नि ज्वाला स्वरूपा है। ये स्वर अग्नि स्वरूप माने जाते हैं, और माता ज्वाला स्वरूप बन के शिव के डमरू के रूप में, डमरू के स्वरों के रूप में प्रकट हुई थी। और ये माता का स्वरूप है। जो 7 स्वर हम गा रहे हैं, ये माता काली का स्वरूप है। तो माँ को प्रणाम, शिव को प्रणाम,
और जितने भी गाने वाले हैं, जितने भी इस पेज पे हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। दीपू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। 2 छोटे छोटे सॉन्ग्स और मैं करूँगा। हाँ, सॉरी। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था। हाँ, 2 छोटे छोटे सॉन्ग्स और मैं करूँगा जो कि लाइट में होंगे। अब लाइट की अलग खूबसूरती है, लाइट की बहुत एक खूबसूरती है। कुमार शानू जी को बहुत पसंद करता हूँ, उदित नारायण जी को बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको पसंद करता हूँ। सोनू निगम को बहुत पसंद करता हूँ, नॉट माई पर्सनल फेवरेट, बट या सुखविंदर जी, हाँ, सुखी जी गजब गायक हैं वो। अंत में कुछ और रहस्यमय चीज़ भी बताऊंगा, बट अभी एक सॉन्ग जो शायद आप सभी को पसंद आएगा। कुमार शानू जी का एक सॉन्ग था, फिर तेरी कहानी याद आई, उस फिल्म में, और अनु मलिक जी उसके डायरेक्टर हैं। और उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, तेरे दर पर सनम चले आए, और उसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं बहुत ही कमाल, और जो उसमें लयकारियाँ इस्तेमाल हुई हैं, और जो उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन दी है अनु मलिक जी ने, गज़ब की है। और गायक जो हैं मेरे फेवरेट कुमार शानूदा, उन्होंने कमाल की गायकी पेश करी है। उनका ही एक सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। हो तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। हो तेरे दर पे कोई आस ही ना रही, इतना तड़पे के प्यास ही ना रही, ला 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 ला। हो तेरे दर पे कोई आस ही ना रही, इतना तड़पे के प्यास ही ना रही, इतना तड़पे के प्यास ही ना रही, लड़खड़ाए कदम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, हो चले आए, चले आए, चले आए, चले आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सॉन्ग सुनने के लिए। आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स दीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और एक और सॉन्ग
परफॉर्म करना चाहता हूँ। आपको सुरेश वाडेकर जी सिंगर तो ज़रूर पता होंगे। सुरेश वाडेकर जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुरीले सिंगर हैं और सुरेश वाडेकर जी ने बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही लाइट और बहुत ही टेढ़े गीत उन्होंने गाए हैं और उन्हीं का एक गीत है ए ज़िंदगी गले लगा ले। ये मैंने स्टार मेकर पे कुछ टाइम पहले मैंने परफॉर्म किया था, उसको लाइक्स आए, काफ़ी प्यार मिला और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आप लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करें। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने बहाने से छुपके ज़माने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके ज़माने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, सहारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो और ये परफॉर्मेंस अब मैं यहीं पे अंत करना चाहता हूँ। एक आखिरी गज़ल के साथ, उसके बाद माँ और शिव का नाम लेके मैं इस सेशन को एंड कर दूंगा, क्योंकि ज़िंदगी का खेल भी एक बार ख़त्म होना है और जब तक हम यहाँ पे हैं हम गाते रहें, उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। मेहंदी हसन साहब का एक बहुत प्यारा गज़ल, राग यमन पे आधारित। तुम मेरे पास जो आ जाओ तो जाया न करो, और जाने का इरादा हो तो आया न करो। तुम मेरे पास जो
आ जाओ तो जाया न करो और जाने का इरादा हो तो आया न करो तुम मेरे पास। जो ये सभी प्रेमियों के लिए जो चुप चुप के प्रेम करते हैं। देखने वाले मोहब्बत की नजर रखते हैं, देखने वाले मोहब्बत की नजर रखते हैं। हो के बेपर्दा कभी सामने आया न करो तुम मेरे पास। जो आ जाओ तो जाया न करो और जाने का इरादा हो तो आया न करो तुम मेरे पास। जो तुम मेरे पास जो। बहुत बहुत शुक्रिया जी एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है अमनदीप सिंह स्वरादी और मैं एक सिंगर और कंपोज़र हूँ दिल से, और फ्रीलांस में म्यूज़िक का काम करता हूँ। उसके साथ साथ मैं एक दीक्षित टैरोट कार्ड रीडर, एक रेकी हीलर और एक साधक भी हूँ, एक तंत्र साधक भी हूँ। लोगों का हेल्प करना मेरा काम है और मेरे शिव की मर्जी है। मेरी शमशान काली, शमशान शिव, शमशान भैरव की मर्जी है। तो अनादि अनंत शिव आदेश आदेश आदेश, सतनाम का आदेश, तन मच्छेंद्र नाथ का आदेश, गुरु गोरखनाथ का आदेश, मेरी माता गायत्री का आदेश, पहाड़ों वाली का आदेश, शेरों वाली का, माता ज्योति का आदेश, माता ज्वाला का आदेश, आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी को ब्लेसिंग्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ों के सभी देवियों को नमन, पहाड़ों के सभी देवताओं को नमन, पहाड़ों के सभी लोगों को नमन, पर्वतराज हिमाचल को नमन, और जितनी बार मैं वहाँ पे आया हूँ उन लम्हों को नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमनदीप सिंह साइनिंग आउट, बाय बाय, थैंक यू।